नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज एक्चुअली निफ्टी की एक्सपायरी होने के बावजूद जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट थी वो हमको दिखाई नहीं दी। मतलब बाय सिग्नल जनरेट तो हुआ लेकिन लेटर हाफ जो था वो एकदम बोरिंग था। जैसे कि अगर हम लोग बैंक निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो जैसे मैंने कल बताया था कि यह है और ये लो से मैंने अगर ये गेन परसेंटेज की मूवमेंट डाली है तो मैंने एक क्लियर कट बताया था कि जैसे ये मूवमेंट के ऊपर मतलब 43,500 के ऊपर जैसे ये जाएगा ये बाय सिग्नल जनरेट करेगा और ये स्टॉप लॉस से हम लोग ट्रेड देखेंगे तो हमारा टारगेट जो रहेगा 43,700 और 43,950 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन दिन भर बैंक निफ्टी ने बाय सिग्नल जनरेट किया लेकिन मूवमेंट ही नहीं दी और जैसे 43,550 से लेके 630 40 वहाँ तक की मतलब 100 पॉइंट के दायरे में ही काम किया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट हमको मिली नहीं तो कॉल पुट में कुछ भी काम हुआ नहीं। एक्सपायरी के हिसाब से ये पूरा बोरिंग एक्सपायरी की। अभी कल क्या हो सकती है, तो परसों जैसे कि शनिवार रविवार और सोमवार को भी छुट्टी है तो थोड़ा कॉशियस मोड ही रहेगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बाय सिग्नल जनरेट हुआ है तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 43 280 250 के आसपास रहेगा और अगर हम लोग टारगेट अगर देखते हैं तो 43,950 या 44,000 के आसपास रहेगा। तो बाई के लिए अगर आपको यहाँ पे बाई का मौका मिले 43,500 तो आप कर सकते हो, या अगर यहीं से अगर नीचे आया तो यहाँ पे एक लास्ट अटेम्प्ट आप कर सकते हो 43,300 के आसपास आप बाय कर सकते हो। 43,300 के आसपास अगर बाय करके ये मूवमेंट आई तो यहाँ पे आप ऐड करके यहाँ तक की मूवमेंट 43,700 और 43,900 तक की मूवमेंट आप के लिए खड़ा रह सकते हो। इसके बाद अगर समझो यहाँ से ये मूवमेंट ऊपर आई तो यहाँ पे आप सेलिंग का अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट सेलिंग का है नहीं, सेलिंग का पॉइंट ये एक है और 43,915 44,000 के आसपास सेल कर सकते हो, या तो ब्रेकिंग ऑफ दिस मतलब 43,250 अगर टूटता है तो आपको सेल करना है। ये दो ही पॉइंट सेलिंग के हैं और बाइंग के लिए आपको ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अगर ये ओपन इसके ऊपर हो गई और यहाँ से अगर ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आई तो आप सेलिंग के लिए ट्राई करना, लेकिन यहाँ पे ओपन होने के बाद आप बाइंग के लिए अगर जाएंगे तो आपको लिमिटेड टारगेट मिलेगा। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का। तो आपको अगर ये यहाँ पे बाय हुआ तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, शायद हमको चांस मिला तो नीचे में आपको 43,500 के आसपास यहाँ पे बाइंग का वापस मौका मिलेगा जो हमको ऊपर की तरफ ले जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में बस इतना ही। निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी में भी क्या हुआ। निफ्टी में जैसे कि मैंने ये एक मिनट निफ्टी में ये पॉइंट का मैंने गेन परसेंटेज डाल के रखा था और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि जैसे ही ये इसके ऊपर मतलब 820-25 के ऊपर अगर निफ्टी आती है तो ये बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 19,770 या 750 के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, ऊपर जाके 873 के आसपास जाके वापस रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ आई और दिन भर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन की मूवमेंट दिखी। अब स्टॉप लॉस तो ब्रेक नहीं हुआ लेकिन कंसोलिडेशन मूवमेंट हमको यहाँ पे दिखी तो बाय होके नीचे आया तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे मोमेंटम नहीं आया। 19,800 का जो कॉल था उसका पूरा प्रीमियम इन्होंने ज़ीरो कर दिया। तो एक्चुअली मूवमेंट ही नहीं दी तो प्रीमियम ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको अभी कल के लिए क्या करना है, तो 19,750 और 770 ये दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। 750 का आप स्टॉप लॉस दिमाग में रखिए, जब तक 19,750 स्टॉप लॉस है इंटैक्ट तब तक आप 19,925 19,980 ये दो पॉइंट टारगेट के लिए एंटिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे ही समझो 19,750 के नीचे अगर ये मूवमेंट जाती है तो आप सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो ये लेवल के नीचे।
मतलब कौन से, तो 19,750 के नीचे अगर आप जाती है तो सेलिंग कीजिए, और तब तक बाइंग के लिए आप देखना 19,874 और 19,925 और 19,980, ये 3 आपके टारगेट रहेंगे। नीचे की तरफ अगर जाता है तो मेरे ख्याल से 19,715 और 19,665 ये 2 टारगेट आपको मिलेंगे। तो निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, जो सामने जो हॉलीडेज है उस हिसाब से थोड़ा सा डल मूवमेंट रहने की चांसेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।